नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत पाठ 3 बस की यात्रा। यह अध्याय हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य में व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। व्यंग्यकार जैसे कार्टून बनाने वाले, आलोचना करने वाले, किसी का मजाक हंसी मजाक करने वाले, तो व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है। इस अध्याय में लेखक ने अपनी बस की यात्रा के बारे में वर्णन किया है। अब आप लोगों कहीं घूमने जाते हैं, बस से जाते हैं, स्कूटर है और रेल है, कार है, इन साधनों का हम प्रयोग करते हैं आने जाने के लिए। इस तरह लेखक भी जब कहीं यात्रा पर गए तो उन्होंने बस से यात्रा शुरू की। उस बस की यात्रा का इस अध्याय में उन्होंने वर्णन किया है। इस लेख में उन्होंने यातायात की दुर्व्यवस्थाओं पर व्यंग्य किया। दुर्व्यवस्था अच्छी व्यवस्था न होना। लेखक अपने चारों मित्रों से पन्ना जाना चाहते थे। लोगों ने शाम वाली बस से जाने से मना किया, फिर भी लेखक और उसके मित्र इस समय जाने वाली एक वयोवृद्ध बस में अपनी यात्रा के लिए बस में बैठ गई। वयोवृद्ध जो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। अब बस की बूढ़ा होने से क्या मतलब है कि बस बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी। बस की वृद्धावस्था बस को पूजा के योग्य बना रही थी। ये बस की जो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हालत थी, बहुत ज़्यादा वो पुरानी हो चुकी थी। अब बस ऐसी लग रही थी जैसे सिर्फ ये बस पूजा करने के योग्य, यानी कि इसको यहीं पर रोक के रखो, इसको आगे इसके अंदर यात्रा करना ठीक नहीं है। उस पर सवारी करना अनुचित लगा, मतलब अच्छा नहीं लगा। बस कंपनी का एक हिस्सेदार भी उस बस में यात्रा कर रहा था। उसने बताया कि वह भी अन्य बसों की तरह अपने आप चलती की, जैसे और जो बसें हैं जो बिल्कुल नई हैं अच्छी तरह से, कि यह बस भी उन्हीं की तरह है। लेखक के एक डॉक्टर मित्र ने उस बस की हालत को देखकर कहा कि उन्हें डरना नहीं चाहिए कि बस बड़ी अनुभवी लगती है, कि इस बस को बहुत ज़्यादा अनुभव है। लेखक और उसके मित्रों को जो लोग छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे वो उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हों। मतलब वो लोग भी नहीं चाहते थे कि इस बस में वो यात्रा करें। जब बस का इंजन स्टार्ट हुआ तो मानो सारी बस ही इंजन लग रही थी। ये बस जब स्टार्ट हुई तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बस एक इंजन, मतलब पूरी बस की बहुत ज़्यादा खस्ता हालत होने की वजह से पूरी बस में से आवाज़ें आ रही थी। यात्री इंजन के भीतर बैठे हुए, ऐसा लग रहा था कि जो सभी यात्री हैं वो इंजन के अंदर बैठे हुए हैं। बस की टूटे कांचों से बचने के लिए यात्रियों ने खिड़कियों से थोड़ा दूर हटकर बैठ गए। यात्रियों को लगा कि जैसे इंजन उन्हीं के सीट के नीचे है। जब बस चलती गई तो बस गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य ही जवान रहे, यानी कि उस समय ये बस बिल्कुल नई हो गई। बस का हर हिस्सा दूसरे हिस्से से असहयोग कर रहा था। असहयोग ना साथ नहीं देना, मतलब एक हिस्सा दूसरे हिस्से का बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा था। मतलब अलग अलग ऐसा लग रहा था कि बहुत बुरी हालत है इस बस की। कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। बॉडी जैसे शरीर, उसका ढांचा। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। यात्रियों को समझ नहीं आ रहा था कि वे सीट पर बैठी हैं, सीट उन पर बैठी है। अचानक एक स्थान पर बस रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में भर लिया, उसमें एक नली लगा करके इंजन में भेजने लगा, इंजन में वो डालने लगा। लेखक उम्मीद कर रहा था कि संभव है थोड़ी देर बाद उस कंपनी का हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में ही रख लेगा। मतलब उसको बहुत ज़्यादा एक तरह से गुस्सा आ रहा था, उसको देखकर बहुत ज़्यादा दया आ रही थी उसके ऊपर, बस के ऊपर, कि जो हिस्सेदार है उस नली से बस को नली से पेट्रोल पिला रहा था, कि ऐसे लग रहा था जैसे कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। लेखक ने बस के इस हिस्से पर किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। बस के स्टीयरिंग, ब्रेक, सबसे उसका भरोसा उठ चुका था। रास्ते में आने वाले हर पेड़ों से अपना दुश्मन लग रहा था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि कभी बस जो है इन पेड़ों से ना टकरा जाए और उनका नुकसान हो सकता है।
जब आगे उन्होंने झील देखी तो वो सोचने लगा कि इस बस में गोता लगा जाएगी। उसे लग रहा था कि बस जाके इस पानी में गिर जाएगी। अचानक बस दोबारा से रुक गई। ड्राइवर की तरह तरह की तरकीबों के बावजूद भी वह नहीं चली। कंपनी के हिस्सेदार इसे संयोग की बात बता रहे थे कि एक संयोग ही है कि ये बस रुक गई है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया में बस बड़ी दयनीय लग रही थी, बहुत दया के योग्य लग रही थी। यात्रियों को लग रहा था कि अगर इसका प्राणांत हो गया, मतलब इसकी मृत्यु हो गई, ये बस बिल्कुल ख़राब हो गई, नहीं चल सकी, तो उसे इस बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ी। अंत्येष्टि करना क्या होता है कि जैसे किसी का दाह कर्म किया जाता है, संस्कार किया जाता है, और बियाबान सुनसान जंगल में ही इसका अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। कंपनी के हिस्सेदारों ने इसे सुधारा तो यह मंद गति से, मतलब धीरे धीरे आगे चलने लगी। आगे या पीछे से इसे कोई गाड़ी आती दिखाई देती तो यह बिल्कुल और भी धीरे हो जाती और दूसरी गाड़ी को रास्ता दे देती। अगर एक पुलिया पर इसका एक टायर फिस होकर के बैठ गया। बस स्पीड में नहीं थी, इसलिए उछलकर नाले में गिरने से बच गई। अगर बस तेज होती तो वह जाकर के नाले में गिर जाती। लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, बहुत श्रद्धा के साथ देखा। उसने इसकी त्याग की भावना, किसी वस्तु को छोड़ देने की भावना को सराहा कि एक टायर बदलने के बदले कि अपने प्राण देने पर आमदा है, मतलब अपने प्राण तक दे सकता है, प्राण देने के लिए उतारू है। मतलब ये जो इसका एक हिस्सेदार है, इसको अपने टायर नहीं बदला, ये इसकी बहुत बड़ी गलती है। लेखक ने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को तो क्रांतिकारी दल का नेता होना चाहिए था। दूसरा घिसा टायर लगा करके बस फिर चल पड़ी। परंतु अब यात्रियों ने पन्ना क्या कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ दी थी। धीरे धीरे उनके बेताबी और तनाव कम हो गया। जैसे जैसे वह धीरे धीरे चलने लगी तो उनकी बेताबी और उनकी चिंता भी खत्म हो गई। वे बड़े आराम से घर की तरफ बैठ गए। उनकी चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब उनकी जो चिंता थी वो खत्म हो गई और वो अपने घर की तरफ चल दी, मतलब बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। धन्यवाद।